नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में खिलेगा कमल के विषय पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की केंद्रीय राजनीति में वापसी हो सकती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद से कमलनाथ राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो गए हैं। उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी लगीं। फिर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से हारने के बाद कमलनाथ हाशिए पर हैं। पार्टी ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले कमलनाथ को अनुशासन समिति का अध्यक्ष या ऐसा कोई पद दिया जा सकता है कि ताकि उनके सम्मान और वरिष्ठता दोनों में समन्वय बना रहे। संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में नए चेहरे के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसलिए कमलनाथ के लिए संगठन में ऐसा पद देखा जा रहा है जिससे वह किसी राज्य में जाए तो पार्टी प्रोटोकॉल मिल सके। कमलनाथ को प्रबंधन विशेषज्ञ माना जाता है, इसलिए उनके लिए चुनाव प्रबंधन समिति या इससे ही जुड़ा कोई पद दिए जाने पर विचार चल रहा है। कमलनाथ का संपर्क सभी बड़े लोगों के साथ है। कुछ दिन पहले कमलनाथ की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी की सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी हो सकती है। अब कांग्रेस में यह राय बनी है कि उन्हें मुख्य धारा में लाने के बजाय ऐसा पद दिया जाए जिससे उनका सम्मान और वरिष्ठता बनी रहे। उधर बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनको प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आइए हम इस पर चर्चा से पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कह रहे हैं। कमलनाथ जी हम सब के नेता हैं, अभिभावक हैं और देश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। कमलनाथ जी का जो दीर्घ अनुभव है राजनीतिक जीवन का, उसका लाभ तो हम सबको मिल ही रहा है, लेकिन ये कहना कि वे मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, ये मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है। कल ही देश भर के अखबारों में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर उनका आलेख प्रकाशित हुआ है और साथ ही साथ वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संगठनिक गतिविधियों में भी लगातार भाग ले रहे हैं। तो ये भूमिका क्या कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संबल है। देखिए, कमलनाथ जी हो या जीतू पटवारी जी, देखिए कांग्रेस में कुछ भी ठीक कोई भूमिका तय नहीं हो पा रही। आज 9 महीने हो गए जीतू पटवारी जी अपनी कार्यकारिणी को घोषित नहीं कर पा रहे। वहीं कमलनाथ जी से उनकी जो अदावत चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, कई बार सड़कों पर तक आ जाता है। कमलनाथ जी कार्यकर्ताओं को बंगले पर पिटवा रहे हैं, जीते हुए जनप्रतिनिधियों को पिटवा रहे हैं क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही है। तो ये खिन्नता है, कहीं ना कहीं वो खिसियानी बल्ली खम्बा नोच वाली कहावत को कांग्रेस के नेता तमाम नेतृत्व की चरितार्थ कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास जनहित के मुद्दे बचे नहीं। अब ये अस्तित्व है, राजनीतिक संकट उनके सामने खड़ा हुआ है। बेटे को तो स्थापित कर दिया, अब खुद की भूमिका क्या? बेटे को जनता ने नकार दिया, अब उसके बाद उनकी भूमिका क्या? कि कहीं ना कहीं ये अदावत है, लोगों के सामने वो अपनी रस्साकसी नूरा कुश्ती को दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात है जिसमें कांग्रेस पार्टी निर्णय में लेने में सक्षम नहीं है। इस पर चर्चा के लिए हम साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से शिवम शुक्ला और राकेश शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, जबकि रवि शर्मा हम कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, माफ़ कीजिएगा, और राकेश शर्मा ब्यूरो चीफ भोपाल से हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। अब सबसे पहला सवाल कांग्रेस से कि ये कमलनाथ जी अचानक इस तरह से हाशिए पर थे, अचानक जो है पार्टी उनको आगे लाना चाह रही है, इसके पीछे आखिर क्या रणनीति है आपकी? राकेश जी, रवि जी, कांग्रेस से रवि जी, सबसे पहले आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है मेरे पास। मैं पूछ रहा हूँ कि जब कमलनाथ जी को अब जो है राष्ट्रीय राजनीति में लाने की तैयारी चल रही है, अभी तक वो सक्रिय तो थे लेकिन राजनीति में, लेकिन पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद वो थोड़ा नाराज़ हुए, बीच में बीजेपी में भी जाने की उनकी बातचीत हुई कि वो बीजेपी में चलेंगे, ऐसी अटकलें लगीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में छिंदवाड़ा हार गए और प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया और उसके बाद से वो मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में भी कहीं दिख नहीं रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस में अचानक कमलनाथ का ये कद जो बढ़ रहा है या बढ़ने वाली की संभावना है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये कहना पूर्णतः असत्य होगा कि वो हाशिए पर थे। जैसा कि आपने कहा
हाशिए पर तो नहीं थे और ना ही वो उनका इस तरीके का कोई कार्यकाल रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। लगातार वो मध्य प्रदेश को और देश के जो आर्थिक हालात हैं या मध्य प्रदेश, इस देश की परिस्थितियां हैं, उनको लेकर हमेशा से वो मुखरता से अपनी बात रखते हैं। और लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जो वो मध्य प्रदेश के लिए अपने 15 माह की सरकार में कर सकते थे, वो तमाम ऐतिहासिक निर्णय लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में भी नहीं कर पाई। आज कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश में किसानों की बात हो, जब अभी हमारा किसान मार्च, ट्रैक्टर न्याय यात्रा थी, तब उन्होंने छिंदवाड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम किया, सभी वरिष्ठ नेताओं ने किया। तो कांग्रेस पार्टी के एक जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के साथ लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, चल रहे हैं। समय समय पर जो एक वरिष्ठ नेता के आधार पर उनका जो एक विजन होता है, वो अपना विजन भी रखते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन पूरे चुनाव में देखने को मिला कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक सिमट कर रह गए। जो विधानसभा चुनाव में भी उनको प्रचार करते उस तरह का नहीं पाया गया, और फिर लोकसभा चुनाव में भी वो केवल अपने बेटे के लिए लगे रहे। तो इसको जो है पूरी तरह से राजनीतिक रूप से माना जा रहा था कि कमलनाथ जो है पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं और वो अलग थलग पड़ गए हैं। और उसके बाद उनको पार्टी उससे हटाकर अध्यक्ष पद से उनके पास कोई जिम्मेदारी ना होना, ये इससे मैसेज जो जनता के बीच जा रहा था, और राजनीतिक हलकों में भी जो इस मैसेज है उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ये बात तो सही है कि वो छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकलते। उधर दिग्विजय सिंह जो है वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह फिर भी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो केंद्रीय राजनीति में हैं अभी। लेकिन कमलनाथ जी पिछले जो है काफ़ी दिनों से, लगभग 8-9 महीने हो गए, उनकी सक्रियता कहीं दिख नहीं रही थी। रवि जी। जी, देखिए, सक्रियता का जो पैमाना है, कांग्रेस पार्टी या दल हमेशा अपने नेताओं का, उनके वरिष्ठ नेताओं का, उनकी कहाँ क्या उपयोगिता हो सकती है, कहाँ उनको जाना है, ये सब हर दल अपने आधार पर तय करता है, जैसा कि आपने कहा। लेकिन मैं इस बात से कतई बिल्कुल असहमत हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो है वो लड़ रहे थे जरूर उनके बेटे, लेकिन वो अन्य जिलों में भी गए प्रचार प्रसार के लिए, बैतूल गए। मुझे जैसा लगता है कि अगर आपकी पीसीआर वैन चलाएगी उस डेट के कार्यक्रमों को, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि वो अन्य जिलों में भी प्रचार के लिए गए। अपना चुनाव उनके बेटे का था, तो वहां एक पिता के रूप में जो वो कर सकते, पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में जो कर सकते थे, छिंदवाड़ा में उन्होंने बिल्कुल निश्चित तौर पर किया, पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लड़े। लेकिन ठीक है, झूठ के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम हो गई, पर आज मध्य प्रदेश की क्या यथा स्थिति है उससे कोई दो मत नहीं है कि आज मध्य प्रदेश में अति शिक्षकों का मामला हो, कर्मचारी जो है आज सत्याग्रह कर रहे हैं, लाडली बहना को उसका 3,000 नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे तमाम वादे थे, कस्में थी जो भारतीय जनता पार्टी ने की, पंचायतें बुलाई, बड़े बड़े वादे किए, उन वादों के आधार पर आज वोट मिल गए। जब आज डिलीवरी देने की बात आई, उनको पूरा करने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। शिवम जी, कांग्रेस के ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने झूठ के आधार पर अपनी सरकार बना ली, वोट ले लिए, और साथ में कमलनाथ जो है निष्क्रिय नहीं। अगर कमलनाथ सक्रिय हो जाते हैं और कांग्रेस में कमल खिलेगा, तो इससे बीजेपी को क्या नुकसान है और क्या दिक्कत हो रही है? कर रहे हैं, उनका पूर्णतः सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता उनका जो राष्ट्रीय राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना योगदान है उसको लेकर के करते हैं, इस पर दो राय नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कमलनाथ जी की जो विरासत है, उनका जो कार्यकाल था, उसको किस लिए याद रखा जाएगा? उसको भ्रष्टाचार, घोटाले इत्यादि चीजों के लिए याद रखने लायक उन्होंने एक कार्यकाल मध्य प्रदेश को दिया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, आज जब कांग्रेस पार्टी के स्वयं के भीतर कमलनाथ जी की यह स्थिति है, कमलनाथ जी तो हम सबको जो जानकारी थी, चुनाव के बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि वह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो अपनी भूमिका को आगे आने वाले वक्त में भी देखते थे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने जबरदस्ती, दबाव पूर्वक, बिना उनको संज्ञान में लिए, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पर उसको कमलनाथ जी ने भी अच्छी लाइट में नहीं देखा। उनके राहुल गांधी जी के साथ क्या संबंध है? कमलनाथ जी तो कई स्तरों पर जो कांग्रेस का देश विरोधी स्टैंड था
उसके खिलाफ भी जा करके उन्होंने अपनी राजनीति को स्थापित किया था। जब मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन की रैली होने वाली थी तो कमलनाथ जी ने उसको साफ तौर पर मना कर दिया था, और क्योंकि उसमें डीएमके के नेता जिन्होंने सनातन के खिलाफ बयान दिया था उनको भी राहुल गांधी जी आमंत्रित कर रहे थे। तो कमलनाथ जी ने अपनी राजनीति में हमेशा ही एक स्पष्टवादिता रखी थी, और वह कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जी जो देश विरोधी राजनीति करते हैं उसका शिकार हो गए। और जो आज वर्तमान में कमलनाथ जी की स्थिति है, राहुल गांधी जी उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, दिग्विजय सिंह एंड कंपनी, जीतू पटवारी एंड कंपनी पूरी तरीके से लगातार कमलनाथ जी को हाशिए पर डालने के लिए प्रयत्नरत है। अगर ऐसा होता तो आज तक कमलनाथ जी का इतने अनुभव का लाभ लेते हुए, उनकी उम्र भी बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी को तत्कालिक उनको कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को तो आप छोड़िए, जिस नए नवेले जीतू पटवारी जी को उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान सौंपी, आज जीतू पटवारी जी के पास ऐसी कौन सी भूमिका है? 1 साल होने को है, अपनी कमेटी तक गठित नहीं कर पाए। दिल्ली के इनके जो प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह है, आज उनका भी आना जाना बंद हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी के बीच कितनी खींचतान है? कल नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, उधर जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जीतू पटवारी जी को साथ में ले जाना भी उचित नहीं समझा। तो कांग्रेस में तो आज गुटबाजी और एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति नेताओं के बीच अपने उत्कर्ष पर है, और उस स्थिति में मध्य प्रदेश में अथवा देश की राजनीति में कमलनाथ जी का पुनर्वासन होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने स्वयं भी अपने आप को छिंदवाड़ा तक सीमित कर लिया है, ट्रैक्टर रैली में कमलनाथ जी का तो छिंदवाड़ा या जिले के नेता का तो है नहीं कि छिंदवाड़ा ही जाकर के करेंगे। कमलनाथ जी को किसी प्रदेश के बड़े क्षेत्र में रहना चाहिए था, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इस प्रकार के शहरों में, जहां से कम एक क्षेत्र विशेष पर मैसेज जा पाए। लेकिन कमलनाथ जी ने अपने से व्यक्तिगत चुनाव किए, छिंदवाड़ा में रहे। यह दिखाता है कि कमलनाथ जी भी समझ गए हैं कि मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में उनके जो दिन है वो समाप्त हो चुके हैं, और राष्ट्रीय राजनीति पर भी उनका पुनर्वासन होने नहीं जा रहा है। रवि जी, शिवम जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ बड़ी गुटबाजी है, और उस गुटबाजी का असर केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर में भी है। क्योंकि कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा बनकर सामने आए थे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया और डीएमके का विरोध भी किया रैली का, तो इसके कारण केंद्रीय नेतृत्व उनसे नाराज़ था। बाद में जैसा कि शिवम जी भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया बिना विश्वास में लिए हुए, इससे भी उनकी नाराज़गी थी। तो उसके कारण वो थोड़ा सा नाराज़ और अपने आप को बिल्कुल सीमित कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में जो है कैसे आप देख रहे हैं? कांग्रेस में तो भारी गुटबाजी है इस बात को लेकर। कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व चाहते हैं और राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आप कैसे उसको संभालेंगे? कमलनाथ फिर कैसे ठीक संतुलन कर पाएंगे इसको? देखिए, खेमे और गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी का जो आलम है वो उन्हें दूसरे दलों में भी नजर आता है। किस तरीके की खींचतान, आपसी रसाकसी आज चल रही है कि निगम मंडलों का जो चयन है वो भी 9 महीने में नहीं कर पाए, वो दूसरों पे तोहमत लगा रहे हैं। अगर हमारी कार्यकारिणी से ही इस मध्य प्रदेश का भला होना है तो ठीक है, हम तो बहुत जल्दी बना देंगे। दे दीजिए 3000 जो आपने वादे किए थे, कर दीजिए 3100 की खरीदी जो आपने वादे किए थे, ले आइए वो काला धन जो आपने वादा किया था, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आज अगर शुभम शुक्ला जी सवाल उठा रहे हैं कि जीतू पटवारी जी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जी जो है कल मुख्यमंत्री से मिलकर मध्य प्रदेश की एक आवाज बुलंद कर रहे हैं, जनता के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो यही तो कांग्रेस पार्टी की एकजुटता है, एकाग्रता है, जिससे भयभीत, जिससे डरी हुई भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि उनके अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष वहां जा रहे हैं। जनता की आवाज के लिए जहां उठाना होगा, उसके हक अधिकारों की लड़ाई जिस मंच पर लड़नी होगी, कांग्रेस पार्टी अपनी इस रणनीति के तहत इसी तरह लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को कदम कदम पे आईना दिखाएगी कि आपने जो मोदी की गारंटी थोपी थी, फलानी की गारंटी थोपी थी, आज वो गारंटी लोगों की आफत क्यों बन गई है। हम जरा इस पर राकेश जी से समझना चाहेंगे कि कमलनाथ जो कांग्रेस में हाशिए पर थे और फिर उनको केंद्रीय नेतृत्व में बेहतर मौका देने का अवसर तलाशा जा रहा है और जगह तलाशी जा रही है कि उनको कहां सेट किया जाए। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? देखिए सिकंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है कांग्रेस हाईकमान जो है केंद्रीय राजनीति में वापसी करवाने जा रहे हैं।
दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को पराजय मिली है, उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार, केंद्र के जो राजनीतिक परिदृश्य है उससे कमलनाथ ओझल हो गए। और यही कारण है कि पहले उनके बीजेपी में शामिल होने के चले और फिर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से हारने के बाद जो है कमलनाथ हाशिए पे चले गए। इसके बाद यदि बात की जाए तो पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। लेकिन जो बातचीत, जो जानकारी सामने आती है उसमें यह बताया गया कि कमलनाथ जी ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपने पद से खुद हटने की इच्छा जाहिर की। तो उनका ये कहना था कि अब युवाओं को जो है, युवा वर्ग को जो है आगे लेकर आ जाए, और इसी कारण से उन्होंने पीसीसी चीफ से इस्तीफा दिया था। और लगभग एक हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद एक हफ्ते बाद उनके इस्तीफे की जानकारी सामने आई थी। हालांकि देखिए, सियासत होती है और सियासत में विपक्ष हमेशा जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो सत्तारूढ़ वो उस व्यक्ति के बारे में यही कहता है कि उस व्यक्ति को हटा दिया गया। लेकिन जो जानकारी आई थी उस दौरान यही जानकारी आई थी। उसके बाद अभी जो जानकारी आ रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की कोर टीम में तो जो है जगह नहीं मिलेगी, लेकिन संगठन में उन्हें अनुशासन समिति का अध्यक्ष या ऐसे ही कोई पद दिया जा सकता है, ताकि उनके सम्मान और वरिष्ठता दोनों में समन्वय बना रहे। इसके साथ ही कमलनाथ जो है राष्ट्रीय महासचिव सहित जो है पार्टी के कई पदों पे रह चुके हैं। अब संभावना ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टीम में जो है नए चेहरे शामिल हो, इसलिए भी कमलनाथ के संगठन में ऐसा कोई पद देखा जा रहा है जिसकी बदौलत में किसी राज्य में जाए तो उनको पार्टी का प्रोटोकॉल मिल सके। और इसके अलावा कमलनाथ को जो है प्रबंधन का भी विशेषज्ञ माना जाता है। और यही कारण है कि तमाम, यदि आप देखते हैं कि कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान प्रबंधन के तौर पे जो है कमलनाथ की सेवाएं पार्टी हाईकमान लेता है। इसके अलावा जो है, इसलिए उनके लिए जो है चुनाव प्रबंधन समिति है उससे जुड़ा कोई पद देने पे भी जो है हाईकमान विचार कर रहा है। इसके साथ ही यदि जो कांग्रेस जो बता रही है, कांग्रेस से जो जुड़े सूत्र बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि कमलनाथ का संपर्क सभी बड़े लोगों के साथ है और उन्हें कोषाध्यक्ष बनाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा चली थी। लेकिन इस पद पर कुछ ही समय पहले अजय माकन को नियुक्त किया जा चुका है और पार्टी उन्हें हटाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। एक कयास ये भी है कि कमलनाथ को पार्टी के फंड जुटाने का काम दिया जा सकता है। और कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच जो मुलाकात हुई थी उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टी, यानी चाहे बीजेपी और कांग्रेस, दोनों मानती है कि कमलनाथ जैसा जो कद है, अनुभवी व्यक्ति है, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं है। क्योंकि लगभग 44 साल से ज्यादा जो समय से जो है कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, 1980 से लगातार सक्रिय है। अब चूंकि देखिए, बार बार बात वही उठ के आती है कि पिछले लगभग 10 महीने के दौरान से कमलनाथ जो है सक्रिय क्यों नहीं है। दरअसल देखिए, जब भी कमलनाथ छिंदवाड़ा में रहते हैं तो उनसे उनके कार्यकर्ताओं की मुलाकात होती है। क्योंकि छिंदवाड़ा लंबे समय से उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, तो कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात है, महाकौशल के जो कार्यकर्ता है उनसे मेल मुलाकात का दौर चलता है। लेकिन इतने लंबे समय तक किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को जो है हाशिए पर रखना, ये पार्टी के लिए थोड़ी चिंता का विषय भी है। दूसरी ओर बीजेपी जिस प्रकार से सवाल उठा रही है बार बार कि गुटबाजी के चलते कमलनाथ हाशिए पे है। कमलनाथ वो व्यक्ति है कि कभी भी अपने जो उनको पद चाहिए पार्टी हाईकमान से कह के वो पद ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो ओरा है पार्टी हाईकमान के बीच में वो काफी बड़ा है। अब चूंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गुटबाजी की बात की जाती है, तो देखिए हर पार्टी में गुटबाजी होती है, सबके अलग अलग होते हैं। बीजेपी में अंदरूनी दिखाई देती है, कांग्रेस में बाहर सामने दिखाई देती है। क्योंकि इसके पहले भी देखा जाए 2020 के पहले सिंधिया गुट था, या दिग्विजय सिंह गुट था, अजय सिंह गुट था, या कमलनाथ गुट था। ये तमाम अलग अलग जो समर्थक उनके होते हैं वो साथ में थे। लेकिन अब वर्तमान में जिस प्रकार से बात बार बार सामने आ रही है कि अब कमलनाथ का दायित्व क्या होगा, कमलनाथ की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। और माना यह जा रहा है कि या तो दीपावली तक या उसके पहले ही जो है कमलनाथ की जो है एक नई भूमिका तय हो जाएगी, एक नई भूमिका में दिखाई देंगे वो, और उसके साथ ही उनको नए दायित्व जो है राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिए जा सकते हैं। जी सिकंदर जी। राकेश जी, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि उनका प्रमोशन जब होगा वो केंद्रीय राजनीति में जाएंगे, मैंने प्रमोशन क्या कहिए, केंद्रीय राजनीति में वापस जाएंगे। तो आपने कहा कि टीम राहुल में शामिल नहीं होंगे बल्कि टीम खड़गे में सभी। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व में भी कांग्रेस की गुटबाजी है कि टीम राहुल एक अलग काम करती है और टीम जो है खड़गे अलग काम करती है? तो टीम राहुल क्या है, ये मैं समझना चाहता हूँ। देखिए सिकंदर जी, दरअसल यदि बात की जाए तो टीम राहुल जो है वो युवा वर्ग की एक बड़ी टीम है। और जो राहुल गांधी जो है वो युवा वर्ग को आगे प्रमोट करते हैं।
कांग्रेस में जितने भी युवा वर्ग के आपको नेता दिखाई देंगे वो सब राहुल गांधी के द्वारा ही जो है प्रमोट किए जा रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है एक अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके साथ जो है कमलनाथ जी की जो है एक तालमेल या एक ट्यूनिंग जो है बड़ी सटीक दिखाई देगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनकी एक जो जिस प्रकार से उनका अनुभव है वही अनुभव जो है कमलनाथ जी का है। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्तियों का जो कहते हैं अनुभवी और जो सीनियर जो व्यक्ति हैं उनका जो है एक अलग जो ओरा है वो अलग है, यानी अनुभवी व्यक्तियों का और एक युवा वर्ग का अलग हो रहा है। जी जी शिवम जी, जो कमलनाथ सक्रिय होंगे वापस पार्टी में और आगे आएंगे तो बीजेपी को इससे क्या दिक्कत होगी? बीजेपी कहाँ उसकी परेशानी है? शिवम जी आवाज मिल रही? जनता पार्टी को इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी की वरिष्ठता को दरकिनार जिस प्रकार से कांग्रेस के अपने संगठन के भीतर किया गया है उसको लेकर के एक प्रतिपक्षी होने के नाते हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच, हमारा इस पर क्या मानना है आना आवश्यक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो किस्मत है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ला नहीं पाए। अब ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई दायित्व देने से क्या परिवर्तन आ जाएगा, यह भी बहुत विचारणीय चीज है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आने वाले वक्त में भी कमलनाथ जी किसी नई भूमिका की तलाश में भले हो, लेकिन इस प्रकार के अनुशासन समिति जैसे पद उनके लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा पाने के बाद उनके कद के मुताबिक नहीं होंगे। ये अनुशासन समिति इत्यादि चीजों की आवश्यकता वैसे भी बहुत सीमित अवसरों पर होती है। कमलनाथ जी आज न तो CWC में है, न तो ऐसी किसी महत्वपूर्ण कमेटी में जो कांग्रेस की डिसिसिव तरीके से डिसीजन मेकिंग बॉडी हो। तो उस स्थिति में अब कमलनाथ जी का राजनीतिक जो पुनरुद्धार है वह कांग्रेस के भीतर नजर नहीं आ पा रहा है। और पूरी तरीके से यह स्पष्टता के साथ देखा जा सकता है कि आने वाले वक्त में भी जिस प्रकार से कमलनाथ जी का राहुल गांधी जी से एक वैचारिक अंतर्द्वंद है उसकी परिणति कमलनाथ जी की राजनीति चढ़ने जा रही है और पूरी तरीके से कोई भी वापसी की गुंजाइश कमलनाथ जी की हमको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अब समय हमको इतना ही इजाज़त देता है और आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। कमलनाथ अब राजनीति में कहाँ तक आगे जाएंगे और कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे ये तो समय बताएगा, और कांग्रेस में कमल खिलेगा उस पर क्या असर होगा और मध्य प्रदेश की राजनीति में इसमें क्या बदलाव होगा ये तो भविष्य की बात है। धन्यवाद।